ललितपुर गांव में प्रशांत अपनी मां शांति और पत्नी रति के साथ रहता था। प्रशांत और रति की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। गांव में रहने के बावजूद भी दोनों पति पत्नी पढ़े लिखे और आधुनिक विचारों के थे। दोनों पति पत्नी खुद को एक दूसरे से बिल्कुल कम नहीं समझते थे। प्रशांत और रति की जिंदगी में ज्ञान की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन शांति और समझदारी की कमी दोनों की जिंदगी में साफ दिखाई देती थी। उनकी डिग्रियों का घमंड दोनों के स्वभाव में साफ साफ झलकता था। एक दूसरे को समझने की जगह दोनों अपने आप को एक दूसरे से ज्यादा ज्ञानी और सही सिद्ध करने में ही लगे रहते थे। इसी कारण अक्सर छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी दोनों की आपस में ठन जाती थी। दोनों में घमंड और गुस्सा इतना ज्यादा था कि झगड़ा करके दोनों पूरा दिन भूखे रहा करते थे। आपसी झगड़े के कारण प्रशांत और रति की आपस में बातचीत भी कुछ दिनों तक बंद हो जाया करती थी। प्रशांत की मां शांति पति पत्नी दोनों को समझाकर उनकी सुलह करा देती थी, लेकिन प्रशांत और रति के रिश्ते की गाड़ी सुलह की पटरी से जल्दी ही उतर जाती थी और दोनों फिर से आपस में लड़कर बैठ जाते थे। इस तरह लड़ाई और सुलह में ही दिन बीत रहे थे। प्रशांत बैंक में नौकरी करता था। अब प्रशांत का ट्रांसफर गांव से बहुत दूर एक शहर में हो गया था। शाम को बैंक से लौटकर वह अपनी माँ से बोला, माँ, मेरा तबादला गांव से दूर बड़े शहर में हो गया है। वहाँ से रोज गांव आना जाना मुश्किल होगा। अब शहर में रहकर ही नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, बहू को भी साथ लेकर जा, तुझे खाने पीने की भी सहूलियत हो जाएगी। नहीं तो शहर में जाकर बाहर का खाना कब तक खाएगा। प्रशांत के ट्रांसफर की बात सुनकर शांति को अपने बेटे और बहू के रिश्ते की चिंता हो रही थी। दोनों में बात बात पर तनातनी जो हो जाती थी। दोनों के शहर जाने से पहले शांति ने अपने बेटे और बहू से कहा, देखो, अब तो तुम दोनों को ही समझदारी से काम लेना पड़ेगा, तभी तुम्हारे रिश्ते की गाड़ी पटरी पर चल पाएगी। बात बात पर बच्चों की तरह लड़ने की बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, तभी बात बनेगी। पति पत्नी के बीच छोटे मोटे झगड़े होना तो घर घर की कहानी है, लेकिन बात बात पर एक दूसरे से गुस्सा होकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो अपना रिश्ता ही खराब कर लोगे। अपने आप को सही और एक दूसरे से अच्छा दिखाने के जुनून में एक दूसरे के दुश्मन ही बन बैठोगे। एक दूसरे के लिए मन में खटास आ जाए तो बहुत अच्छे रिश्ते बिगड़ने में भी समय नहीं लगता। शहर में तुम दोनों के साथ मैं तो नहीं होंगी, लेकिन जब एक को गुस्सा आए तो दूसरा शांति से काम ले। इसी मंत्र से अपना रिश्ता निभाने की कोशिश करना। शांति ने इस तरह अपने बेटे और बहू को समझाकर राहत की सांस ली और सोचा अब ये दोनों मेरी बात समझकर शहर जाकर आपस में ठीक से रहेंगे। अगली सुबह प्रशांत और रति शहर चले गए। शहर में दोनों को साथ रहते हुए कुछ दिन बीते थे। एक दिन प्रशांत के बैंक जाते समय रति ने उससे पूछा, सुनो, मैं शाम को खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लेना, जिसमें तुम्हें आराम हो, मैं खा लूँगा। ये कहकर प्रशांत चला गया। घर आकर जब वह रात को खाना खाने बैठा तो खाना देखकर बोला, ये क्या है? ये कैसा मरीजों वाला खाना है? ये बेस्वाद खाना खाते खाते मैं ही बीमार ना हो जाऊं। रति ने भी पीछे न रहते हुए तड़ाक से जवाब दिया, अगर इतना ही मरीजों वाला लगता है तो खुद ही बना लिया करो ना, ताकि बीमार न पड़ो। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी फरमाइशें भी पूरी करो, तुम्हारी सेवा करो और फिर तुम्हारे ताने भी बर्दाश्त करो। खाने की इस छोटी सी बात पर दोनों में इस तरह ठन गई कि उनके बीच ये मनमुटाव 3-4 दिनों तक चलता रहा। अब लड़ते लड़ते दोनों ने तलाक लेने का फैसला भी कर डाला। शांति को जब ये मालूम हुआ तो उसने प्रशांत और रति को अपने पास गांव बुलाया। बहू और बेटे को बैठाकर सुलह कराने की कोशिश की तो रति बोली, माँ जी, आप मुझे नहीं अपने बेटे को समझाइए। आपके बेटे का ही स्वभाव इतना चिड़चिड़ा है कि बात बात पर मुझसे लड़ते रहते हैं। हर बात पे मुझे ताना मारते हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। प्रशांत भी खुद को रति से पीछे न रखते हुए झट से बोला, माँ, समझाने की जरूरत मुझे नहीं, रति को है। ये हर बात पे उल्टे सीधे जवाब देती है, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। इस तरह अपने
अपने आप को सही और एक दूसरे को गलत साबित करने की होड़ में दोनों फिर से तलाक की बात पर अड़ गए। तब दोनों को शांत करते हुए शांति बोली, मेरी नजर में तो तुम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हो। गलती मेरी ही है। मैंने ही तुम दोनों को वो शांति के लड्डू नहीं दिए जिन्हें खाने के बाद किसी की लड़ाई हो ही नहीं सकती। वही लड्डू खाकर ही तो मेरी किसी से भी लड़ाई नहीं होती। मेरे पास शांति के लड्डू बनाने का नुस्खा है। ये नुस्खा मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। तुम दोनों तो जानते हो मेरी ना तो किसी से लड़ाई होती है और न ही मुझे गुस्सा आता है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता। मुझसे लड़ने वाला बिना मेरे कुछ कहे ही मुझसे हार जाता है और वो खुद अपना गुस्सा छोड़कर मुझसे शांति से बात करने को तैयार हो जाता है। ये सब शांति के लड्डू का ही कमाल है। ये सुनकर प्रशांत और रति हैरान थे। दोनों ने इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी ऐसे किसी लड्डू के बारे में नहीं सुना था जो लड़ाई होने से रोक दे। उन दोनों के चेहरे देखकर शांति फिर बोली, अरे तुम लोग चौंको नहीं, तुम खुद उन लड्डुओं का प्रयोग करके देख लेना। फिर तुम लोग खुद उन शांति के लड्डू की तारीफ करोगे और खुद कहोगे क्या लड्डू है। 1 महीने खाकर देखना। अगली सुबह जब रति और प्रशांत शहर के लिए चलने लगे तब शांति ने अपने बहू और बेटी को एक एक पैकेट दे दिया और बोली, लड्डुओं को मेरे बताए हुए नियमों के अनुसार ही खाना, तभी ये असर करेंगे। ध्यान रखना, ये लड्डू तुम दोनों को तभी खाना है जब तुम में से किसी एक को गुस्सा आए और वो दूसरे से लड़ने की कोशिश करे तो दूसरा तुरंत एक लड्डू अपने मुंह में रख ले। याद रखना, ये लड्डू चबाने नहीं है, लड्डू अपने आप मुंह में घुलने देना है और जब तक लड्डू मुंह में रहे तब तक मुंह बंद रखना है। झगड़ा करने वाले की बात पर चाहे कितना भी गुस्सा आए, उसे जवाब देने का मन करे, लेकिन तब भी मुंह में लड्डू रहने तक मुंह नहीं खोलना है। इस नियम के साथ लड्डू खाओगे तभी इनका असर दिखेगा। शहर जाकर रति और प्रशांत ने शांति के उन लड्डुओं की परीक्षा लेनी शुरू की। दोनों में से जब भी एक गुस्से में आकर लड़ने लगता तो दूसरा तुरंत शांति के दिए हुए लड्डू मुंह में रख लेता और मुंह में लड्डू रखने तक मुंह नहीं खोलता था। मुंह में लड्डू रहने तक उसे मुंह बंद रखना पड़ता था। शांति के लड्डुओं का प्रयोग करते हुए दोनों को 1 सप्ताह बीता और धीरे धीरे उन लड्डुओं का असर दिखना शुरू हो गया। रति और प्रशांत की लड़ाइयाँ अब कम हो गई थी। धीरे धीरे 1 सप्ताह और बीता। अब प्रशांत और रति के बीच का मनमुटाव खत्म हो गया था। दोनों का गुस्सा भी कम हो गया था। इसलिए अब दोनों ने छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना छोड़ दिया था। इसी तरह 1 महीना और बीता। अब रति और प्रशांत ने एक दूसरे की कमियां निकालना और अपने आप को एक दूसरे से सही साबित करने की जिद भी छोड़ दी थी। शांति के लड्डुओं के कारण रति और प्रशांत के रिश्ते की गाड़ी अब सही पटरी पर चलने लगी थी। दोनों ने अब तलाक लेने का विचार भी छोड़ दिया था। अब दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे थे। कुछ दिनों बाद प्रशांत को छुट्टी मिलने पर रति और प्रशांत फिर शांति के पास ललितपुर आए। अब पति पत्नी दोनों बहुत खुश थे। रति ने बड़ी उत्सुकता से अपनी सास शांति से पूछा, माँ जी आपके लड्डू तो बहुत कमाल के हैं। लड्डू के कारण ही हमारा तलाक होने से बच गया। आप वो नुस्खा हम दोनों को भी बता दीजिए ताकि जरूरत पड़ने पर हम भी वो लड्डू बना सके और हमारी लड़ाई होने से बच जाए। शांति मुस्कुरा कर बोली, अरे बहू, नुस्खा तो तुम्हारे पास ही है। जो लड्डू मैंने तुम दोनों को दिए थे वो तो तिल के पाउडर और गुड़ के साधारण लड्डू ही थे। लड्डुओं का असली नुस्खा उनके प्रयोग करने के नियमों में था। तुम दोनों के झगड़ों का समाधान तो तुम्हारे मौन रहने में ही था। जब भी तुम दोनों में से गुस्से में कोई एक झगड़ा करने आता था तो दूसरा मुंह में लड्डू रहने के कारण कोई जवाब ही नहीं देता था। इसलिए लड़ने वाले का गुस्सा अपने आप ही शांत हो जाता था और लड़ाई आगे बढ़ती ही नहीं थी। वैसे भी गुस्से में इंसान को सही और गलत की सुध ही नहीं रहती है कि गुस्से में वो क्या बोल जाता है, तो उसे कोई जवाब देने का क्या फायदा। अब तुम दोनों चुप रहने का ये नुस्खा हमेशा याद रखना, तभी तुम्हारे रिश्ते में शांति और खुशहाली हमेशा बनी रहेगी। अब प्रशांत और रति को शांति की कही हुई बात समझ आ चुकी थी। दोनों को अपना रिश्ता निभाने का नुस्खा और शांति के लड्डुओं का राज अब पता
पता चल चुका था। अब रति और प्रशांत खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे। इसी तरह की और रोचक कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।